हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। और ये मेरा चैप्टर नंबर थर्ड का लेक्चर है, जो आपका लीनियर इक्वेशन है। आपने लास्ट चैप्टर को पढ़ा होगा। लास्ट चैप्टर आपका किस टॉपिक पर है? लास्ट चैप्टर आपका था पॉलिनोमियल्स पर। जो आपने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे उस पर था। तो अब हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे आप लीनियर इक्वेशन यानी रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण समझने से पहले हम कुछ टॉपिक समझते हैं। तो अभी लास्ट में हम रिव्यू कर लेते हैं उसको, जो अभी मैं लास्ट में पढ़ा था उसको फिर से देखते हैं एक बार। ठीक है। हमने पढ़े थे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जिनको हम बोलते हैं बहुपद हिंदी में। ठीक है, बहुपद पढ़े थे हमने। तो उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 1 डिग्री की इक्वेशन को क्या बोलते थे हम? लीनियर। जो पढ़ा था लास्ट में, देखना वीडियो आप। दूसरा, 2 डिग्री को क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड, तीसरे को क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है ना, हम ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने। और जो उसमें पढ़ा था हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था सेकंड चैप्टर, और जो थर्ड चैप्टर होगा आपका लीनियर इक्वेशन पे होगा। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ी थी हमने, वन वेरिएबल की पढ़ी थी। वन वेरिएबल यानी कि वन वेरिएबल मतलब एक चर। वन वेरिएबल एक चर वाली। चर किसे बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्र माइनस 5x+6 थी, तो उसमें एक्स ही वेरिएबल था, यानी एक्स ही था, केवल एक्स के अलावा कोई भी जिसमें अननोन नंबर नहीं था इसमें। लेकिन जो हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, लीनियर एक घात की समीकरण को, जैसे कि ये तुम्हारा 5x+6 था, ये पोलिनोमियल है। एक घात की पोलिनोमियल तो लीनियर पोलिनोमियल हो गई है। ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे ना, ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम दो वेरिएबल वाली, जैसे कि पोलिनोमियल्स ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 5x+6y। हम जो पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ेंगे, इस तरीके की इक्वेशन पढ़ेंगे, 5x+6y। अब इसमें तीसरा टर्म -6 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, यानी कि दो वेरिएबल जिसमें हम दो अननोन हो। वेरिएबल किसे बोलते हैं? चर किसे बोलते हैं? अननोन को, जो हमें नहीं पता। अपनी तरफ से हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, उनको लीनियर इक्वेशन। और घात इनको लीनियर क्यों बोला गया? क्योंकि घात इनकी दोनों की 1 है, इसलिए इन्हें लीनियर बोला गया। तो इसमें बेसिक समीकरण क्या होती है? बेसिक होती है तुम्हारे इस तरीके की, ax+bx+c। ये आपकी बेसिक इक्वेशन है। इस टाइप की लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है। और कंपैरिजन हम इसी समीकरण से करेंगे, इन्हीं इसी समीकरण से। यहाँ पे शेप को मैं थोड़ा सा ऑटोमेटिक वाली शेप को हटा देता हूँ। हमने ले रखी है और ऑपरेशन कर रहा है दिस। ओके, अब नॉर्मल शेप में आ गई है। ठीक है, ax+bx+c = 0, इस टाइप की इक्वेशन होंगी हमारे पास में। और उन्हीं को हमें कंपैरिजन करके बताना है कि उनके सॉल्यूशन यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, एक इक्वेशन हो गई। दूसरा, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। हम इन इक्वेशनों को कंपैरिजन कैसे करेंगे? इनके रेशियो को, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट, इन्हीं के सभी के रेशियो को निकालेंगे। इनके इस तरीके से बटे करके, दैट मीन्स a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे, देन c1/c2 निकालेंगे सभी का। तो उनमें तीन कंडीशन आती हैं। तीन कंडीशन, और इन कंडीशन में सॉल्यूशन कौन से होते हैं? या तो सॉल्यूशन होगा, उनका समीकरण को हम हल कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे हम, बस। तो हल कब होगा हमारा और हल कब नहीं होगा, अब देखो समझते हैं। यानी कि एक होता है संगत, इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। दूसरा क्या होता है? असंगत, दैट इज इनकंसिस्टेंट। इनको इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे? अब इनका रेशियो को कंपैरिजन करेंगे हम। क्या करेंगे? सेकंड थिंग, रेशियो निकालने के बाद में
कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट कंपैरिजन में क्या होगा, यदि A1 अपॉन A2 का रेशो बराबर नहीं होगा B1 अपॉन B2 पे, यानी दोनों कंपैरिजन, यदि A1 अपॉन A2 रेशो नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 का रेशो होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगी, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, ये तीनों बराबर होंगे। इन दोनों सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। दैट इज कंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इस वाले इसमें यानी कि सॉल्यूशन एक होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। केवल एक सॉल्यूशन, एक हल होगा, केवल और केवल एक ही हल होगा इसका। यदि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होगा, B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं होगा, तो केवल एक हल होगा। अगर तीनों रेशो बराबर बन जाएंगे तो उनका हल तो होगा, कंसिस्टेंट तो होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे। मैनी सॉल्यूशन, अनेक अनेक हल होंगे, और सभी क्या होंगे, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है। अब देखो, ये तो कंसिस्टेंट वाले ऑप्शन आ गए। थर्ड क्या होता, इनकंसिस्टेंट वाला। यदि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो बराबर होगा, पर C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं होगा, ये यानी कि दो रेशो तो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा, कौन सा, C1 अपॉन C2 वाला, ये बराबर नहीं होगा। तब इसकी कौन सी कंडीशन बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत, इनकंसिस्टेंट, असंगत। ठीक है ना। इसके इसको क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, हमारा कोई हल नहीं मिलेगा इसमें हमें, यानी कि इक्वेशन जब पैरेलल होंगी, और इनको क्या बोलते हैं, यदि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होगा, B1 अपॉन कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और इनफाइनाइट यहाँ पे केवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होती है, तो लीनियर का मतलब होता है सीधी रेखा, यानी कि सीधी रेखा होती है, जैसे कि हमारी क्या हो गई, सीधी रेखा हो गई ये, और इस तरीके से कट करेंगे, यानी कि क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करेंगे आपस में, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, यानी दो लाइन, ये सभी क्या है हमारी, जो जो दो समीकरण है ये वाली, ये सभी क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों क्या है, लीनियर समीकरण, रेखीय समीकरण है, लीनियर है। लीनियर मतलब रेखा वाले समीकरण, एक रेखा के समीकरण है, यानी कि ये वाली एक रेखा के समीकरण, ये दूसरी रेखा समीकरण, अगर ये दोनों आपस में कट कर रही होंगी तो एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, जहाँ पे कट करेंगी, जैसे ये कट करेगी तो यहाँ पे एक उनका सॉल्यूशन, मतलब उसी को सॉल्यूशन बोलेंगे, यहाँ पर कट करेंगे। ठीक है, तो उसे बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यदि A1 बराबर नहीं होगा B1, तो यहाँ पे तुम्हारी इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी, यहाँ पर तुम्हारी क्या होंगी, संपाती लाइन्स, संपाती समीकरण होगी। संपाती कैसे होती है, यानी कि एक समीकरण के ऊपर, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एग्जिस्ट करेगी, पूरी लाइन इस तरीके से एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं संपाती, इसको बोलते हैं संपाती। ठीक, संपाती में मैं, संपाति को उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट कॉन्साइड कर देंगे, दैट मीन्स एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एडजस्ट कर जाएगी। और यहाँ पे क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। और अनेक हल क्यों होंगे भैया कॉन्सिडेंट के, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, यानी कि कई एक जगह टच नहीं कर रही वो लाइन, वो कई जगह इनफाइनाइटली बहुत सारी जगह पर टच कर रही है दूसरी लाइन, जब एक के ऊपर एक लाइन होगी। दूसरी में पैरेलल लाइन होंगी, पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। अब भैया एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, पैरेलल लाइंस, जब दोनों पैरेलल हैं और कितनी बढ़ा लो आगे, एक्सटेंड कर लो उन्हें आगे, कभी मीट करेंगी वो, जब मीट ही नहीं करेंगी, कहीं टच नहीं करेंगी, नो मीटिंग पॉइंट, नो मीटिंग पॉइंट, नो टच, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। ठीक, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा उन पे। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज निकालते हैं,
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन आपके बनानी है, अभी हमें सॉल्व नहीं करनी। यहाँ पर हमें क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए अभी हम बताएंगे ग्राफिकली कैसे सॉल्व होना। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। 10th क्लास ऑफ स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, यानी कि लड़कों से 4 ज्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, यानी कि तुम्हें इसमें बॉयज और गर्ल्स निकालनी है अलग। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 10। तो लेट अस, यहाँ पे क्या कंसीडर करोगे, लेट अस गर्ल्स इक्वल टू एक्स, बॉयज इक्वल्स टू वाई, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इन दो समीकरण में बना लेंगे, दो इक्वेशन को ले लेंगे अलग अलग। फिर क्या बोलेंगे, जब टोटल स्टूडेंट्स कितने, देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स वी नो दैट बाय द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा, क्योंकि उसने बोला कि टोटल स्टूडेंट्स कितने, 10 हैं, तो नंबर गर्ल्स और बॉयज मिला के कितने हो गए, 10 स्टूडेंट। फिर बोला इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स किसको माना था, x, यदि ये ज्यादा है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि 4 ज्यादा है बॉयज से, यानी कि क्या है, बॉयज की संख्या y है तो उससे 4 संख्या और ज्यादा है। दूसरी इक्वेशन ये हो गई। इसको दूसरी इक्वेशन ना मान के चलते, इसको इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है ना, पहले इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते थे। एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी वाई को हम इधर ले गए, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब हमारे पास दो समीकरण हो गए, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हम फिर से नोटबुक पे चलते हैं, तो यहाँ से अब हम दूसरे इसमें चलते हैं। एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 आ रहा था, 4 आ रहा था, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हमें वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। और कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे होगा, इसके लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए। ये देखो, यहाँ के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, यानी कि फॉर एक्स टेबल, यानी कि टेबल फॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसके लिए टेबल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर एक इस तरीके से टेबल बना के दो वैल्यू, बस दो वैल्यू लिख लीजिए एक्स और वाई की। यहाँ पर तुम एक्स लिख लीजिए, यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, यदि हम इसको इक्वेशन को पलटेंगे इस इक्वेशन को, तो वाई की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, इसको इक्वेशन को रीअरेंज करके देखो, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, वाई की वैल्यू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस। अब देखो, एक्स की वैल्यू यदि हम जीरो रखते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 4। यदि x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0। दिख रहा आपको, तो एक टेबल ये बन गई। दूसरी टेबल क्या लिखेंगे, फॉर टेबल, टेबल फॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये रफ वर्क है, तो क्या, रफ वर्क, इसको आपको रफ में करके यहाँ पे बना लेना है, रीअरेंज करके। तो यहाँ पर टेबल बनाएंगे फिर से वही x और y के लिए। x here is y, यदि अब देखो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी यहाँ से, फिर से वही मैंने थोड़ा गलत कर दिया, मैं टेबल को पेस्ट करके बनाते हैं। तो y को हमें x के फॉर्म में लिखना है। हियर x, हियर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x को इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो 10 माइनस एक्स। अब देखो x की यदि भी हम जीरो वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू जीरो रखो या कुछ और रखो, x की वैल्यू 5 रखते हैं, तो 10, y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। यदि अब x की वैल्यू यदि हम 6 या 7 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं 7, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है,
इस तरीके से दो वैल्यू निकाल लो, 0 पे निकाल लो, किसी अदर वैल्यू पे निकालो। जब ये वैल्यू आ जाएंगी तो इन टेबलों को के अकॉर्डिंग, इन टेबलों के अकॉर्डिंग इनको उठाओ यहाँ से, दोनों टेबलों को। यहाँ से उठा के कॉपी करो, दूसरे टेबल उस पर चलते पेज पर हम, दैट इज यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना रखा है क्योंकि हमें ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इन दोनों इक्वेशनों को की टेबलों को लिख लेते हैं हम यहाँ पे दोनों की टेबलों को लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या टेबल थी यहाँ पर, अभी फिर से पेस्ट कर लेते हैं ना इधर ही। ये देखो ये रही दोनों इक्वेशन, दोनों को टेबलों को यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। ये देखो एक्स की वैल्यू, दूसरा ड्रॉ कर ले लेते हैं लाइन में रेड वाला, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या है, 0। एक लाइन के लिए एक्स की वैल्यू यदि 0 है, यानी कि इस लाइन में एक्स वैल्यू कहाँ होगी, यहाँ पर एक्स 0, तो यहाँ पर ये एक्स कॉमा वाई दोनों 0 है पर। तो वाई की वैल्यू कितनी है, -4। दैट इज हमें पॉइंट कहाँ पे मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, यानी कि 0, -4। दूसरा एक्स की वैल्यू यदि 4 है, यानी कि ये रही एक्स की वैल्यू यदि 4 है, तो वाई की वैल्यू 0 यहाँ पर ही होगी, यानी कि ये पॉइंट हमें कौन सा मिल गया, 4, 0। दिस इज 0, -4। तो ये लाइन 0, -4 हो गई, और ये 4, 0। तो यहाँ पे हम एक लाइन लेके चलेंगे इधर इस तरीके से, तो ये मीट कर जाएगी इधर ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन मिल गई, क्रॉस पर गई आपकी। इसी तरीके से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन को। लाइन ले लेता हूँ मैं, उनको एक्सटेंडिंग वाली लाइन सेलेक्ट करके शो करते हैं हम शेप। यहाँ से हम लेते हैं यहाँ पर और एक्सटेंड लाइन करते हैं, इनको एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक। ये लाइन मिल गई, को भी एक्सटेंड कर दी इधर से। ये लाइन मिल गई हमें। दूसरी लाइन क्या है हमारी, दूसरी एक्स की वैल्यू यदि 5 है, दैट मीन्स 5, तो वाई की वैल्यू भी 5 है, 5 यहाँ पर और वाई की वैल्यू 5 यहाँ पर। तो इन दोनों को एक्सटेंड करो, तो कहाँ पर 5 बैठ रहा, यहाँ पर। दैट मीन्स ये पॉइंट मिल गया हमें एक, 5, दूसरा एक्स की वैल्यू थी 7 है, तो वाई की वैल्यू 3 है, 7 ये रही, और वाई की वैल्यू 3, दैट इज यहाँ पर। तो इन दोनों को एक्सटेंड करो, 7 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। एक पॉइंट ये मिल गया। इन दोनों लाइनों को, अब इन दोनों को मिला दो यहाँ से। जब तुम इनको मिलाओगे यहाँ से इस तरीके से, ऐसे करके, और इसको भी एक्सटेंड करोगे इस लाइन को इस तरीके से, तो इनका यहाँ पे, दैट मीन्स एक सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। तो इसी चीज को सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, ये पॉइंट कौन सा मिल रहा है हमारा भाई, ये जो पॉइंट मिल रहा है ये आपका एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू 7 मिल रही है यहाँ पर और वाई की वैल्यू 3, दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 7, वाई की वैल्यू 3 आ रही है। दैट मीन्स गर्ल्स कितनी हो गई हमारी 7, और वाई बॉयज कितने हो गए, बॉयज कितने हो गए तुम्हारे 3 नंबर ऑफ बॉयज। तो इस ग्राफ से हमने सॉल्व कर लिया ये। इसी तरीके से हम दूसरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, इसको इरेज कर दो पूरे को। एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई, एक कॉस्ट के यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन की कीमत कितनी है एक्स, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो गई 5x, और
5 और 7 पेन की कीमत कितनी हो गई 7y, और दोनों को मिलाकर कितनी कॉस्ट आ रही है 50। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है वेयर द 7 पेंसिल 7x, 5 पेन्स 5y, इनकी कॉस्ट कितनी 46। यानी दो इक्वेशन इस तरीके से बन रही है ये। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। हमें एक्स और वाई निकालना है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन निकालना है दोनों। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 5x प्लस 7y इजिकल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इजिकल टू 46। इस क्वेश्चन की इक्वेशन क्या थी 5x प्लस 7y इजिकल टू 50। दूसरा 7x प्लस 5y इजिकल टू 46। यानी कि ये तुम्हारा पेंसिल थी, पेंसिल या पेन, पहला आपका पेंसिल थी, दूसरा पेन। ठीक है, ये पेन है, एक्स पेंसिल और वाई पेन। अब देखो हमें इन इक्वेशनों को इस तरीके से अरेंज करना है जो कि हमारा सुटेबल तरीके से कट जाए। जैसे कि 5x प्लस 7y, इस इक्वेशन को यहाँ से हमें 5x के 5x इजिकल्स टू 50 माइनस 7y और x इजिकल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन 5, इस तरीके से लिख लेंगे और इसको टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। दूसरी इक्वेशन को क्या लिखेंगे हम 46 माइनस, यानी कि 5y इजिकल्स टू 46 माइनस 7x, y इजिकल्स टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब दोनों की टेबल बनाते हैं, इस इक्वेशन की भी और इस वाली इक्वेशन की भी टेबल। टेबल यहाँ पे क्या लिखोगे हम, वही चीज फिर से पहले इक्वेशन के लिए टेबल फॉर 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो पहले में क्या लिखना है हमें, अब के y लिखना है क्योंकि हमें x को रीअरेंज किया हमने। तो y दूसरा x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5 लिख दिया। और दोनों की वैल्यू क्या आएंगी देखते हैं। हमें उन वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करना है। देखो y की वैल्यू हम अब यहाँ पे क्या रख सकते हैं, जो कि ये रखो y की वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे, y की वैल्यू यदि 0 रखते हैं, x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अगर y की वैल्यू यदि हम 5 रखते हैं, y की वैल्यू 5, तो 7 पंद्रह 35, 50 माइनस 35 दैट इज 15। तो 5 या 15, y x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके, तो देख लीजिए। हेलो, ठीक है, मैं देख लूंगा 365 है। ठीक है। ये टेबल बन गई इसके लिए। दूसरी इसके लिए टेबल, टेबल फॉर टेबल फॉर 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पर हमने y को रीअरेंज कराया, तो यहाँ पे x और y इस तरीके से लिखना। y की वैल्यू कितनी है 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब मैंने ये क्यों बनाया है, ऐसे जरूरी नहीं है कि यही करना होता है, इसलिए बनाया है क्योंकि इससे सिंपल होगी, फॉन्ट में वैल्यू नहीं आएंगी, कंप्लीट आएगा नंबर। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे यदि मैं 3 रखता हूँ, देखो 5 से कब कर सकता है, तो बाद में 5 आएगा या 3 आएगा, तो क्या, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या आ सकता है, इस 7 की मल्टीप्लाई में या तो 1 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 7 या 21, तो x की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो 46 माइनस 21 25, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, दैट इज 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5। तो 46 माइनस 21 बट्टे 5, और 46 माइनस 25 अपॉन 5, 5 बने 25। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में 5 आ गया, करेक्ट। दूसरा यहाँ पर क्या रखना है, जो कि 6 आ जाएगा, 7 या 21 हो गया, 7 बटे 7 बनना 35, 7 छिंग वैल्यू से करते हो आंसर 7 अच्छे 56। हाँ 8 रख सकता हूँ, यदि हम x की वैल्यू 8 रखता हूँ,
46 माइनस 56, 7 8 56 माइनस 5, 46 में 56 चलेगा तो माइनस के 10 और 5 गुनी 10 तो माइनस के 2, 8 रखने पर माइनस के 2। ठीक है, यहाँ पर टेबल हमारी ये बन गई है। या तो हम इस शीट में ग्राफ में, या तो ग्राफ में सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो बना लेते हैं। बताइए, एक इक्वेशन की दूसरी इक्वेशन की क्या बन रहे थे? दूसरी इक्वेशन की 3,5 एंड 8,-2, 3,5 एंड 8,-2, 3,5 एंड 8,-5। वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे, ये सोल्यूशन मिल जाएगा 3,5। अब यहाँ से देखो, पहला सोल्यूशन में क्या है, एक्स की वैल्यू 10,0, 10,0 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे 10 में, 10,0। एक पॉइंट ये मिल गया इधर, ऐसे ले लेते हैं ग्राफ में, जहाँ पे खत्म हो जाएगा यहाँ पे मिल गया तुम्हें 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दूसरा 3,5, 10,0, एक्स की वैल्यू 10 हो गई, वाई की वैल्यू यहाँ पे 0। दूसरा 3,5, 1 2 3 3 और 5, 1 2 3, एक तो ये पॉइंट 1 2 3 5, वाई की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5। ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, ये एक्स का नेगेटिव और ये वाई का नेगेटिव, ठीक है। अब देखो 5 हो गया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कहाँ मिलेंगे इसको, यहाँ पर 3 पर, तो एक कोऑर्डिनेट सी मिल गया। अब इन दोनों रेखाओं को आपको, लाइन को मीट करना है, तो यहाँ पे आप इसको तरीके से, हाँ, ऐसे लेके ये ग्राफ में आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ग्राफ। सीधी रेखा स्केल से खींचनी है आपको, ये तो मैंने विदाउट स्केलिंग यूज किया है। दूसरा, दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है 3,5, यानी कि 3,5 एक पॉइंट पे ये मिलेगा ये वाला। दूसरा 8,-5, 8,-5 प्लस के 3 4 5 6 7 8, ये ना, और -5 नीचे की तरफ करना है। 1 2 3 4 एंड 5, ये पॉइंट मिल गया हमें। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों को मिला दो इस तरीके से, इन दोनों को मीट करना है। तो यहाँ से हम एक लाइन लेके चलते हैं, ये मिल जाएगी, तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, करना चाहो तो ये वाली दो रेखा हो गई आपकी, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा है, तो ये वाला तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द लाइन है, ये दोनों इक्वेशन ऑफ द लाइन है, ये वाली स्टेप। अब इस तरीके से ड्रॉ करनी है लाइन, और इन पर नाम भी लिख देना, ये पहले किस कौन सी लाइन है और ये कौन सी लाइन है, इनका नाम कौन सा है। जैसे यहाँ से ले लेते हैं हम, ये तो पहली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाले 10,0 और 3,5 वाला, 5x + 7y = 50, ये वाला 5x + 7y = 50। दूसरी 7x + 5y = 56, ये दोनों इक्वेशन हो गई। तो ऐसे ड्रॉ कर लेना। दूसरा, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन होता है इस तरह। पहला क्वेश्चन है कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो दिस फाइंड आउट द वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट और आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, यानी कि इंटरसेक्टिंग कर रही है, वही चीज पूछ रहा है। इंटरसेक्ट, तीन कंडीशन, इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो क्या करेंगे कंपेरिजन में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन में लिखेंगे, दोनों इक्वेशनों को लिखेंगे। दोनों लिखने के बाद में कंपेरिजन क्या करेंगे, A1/A2 डायरेक्ट, A1/A2 = 5/7। दूसरा B1/B2 -4/6, जो कि 3 है, दैट इज -2/3, B1/B2। C1/C2 कितना आ जाएगा, 8/-9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
फाइव कौन से अपन यहाँ पे -2/3। पहले इन दोनों को देखना पड़ेगा। यदि ये दोनों अनइक्वल हैं तो डायरेक्ट क्या बोलोगे यहाँ पर a1/a2 क्या बोलोगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या कंडीशन है, कौन सी लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग, यानी कि जब ये होता है तो इंटरसेक्टिंग हो गई। पहले का सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन कौन सी है, 9x, दिस इज 9/18, यानी कि a/a2 कैसे निकालेंगे, 9/18, 9 हो गया 9 into 2, दिस इज 1/2। दूसरा b1/b2 3/6, 1 and 2, 1/2। तीसरा c1/c2 12/24, 1 and 2, यानी कि तीनों रेशो 1/2 आ रहे हैं। दैट इज जब तीनों इक्वल होते हैं तो कंडीशन कौन सी होती है, तो क्या लिखोगे कंडीशन, हेयर इज, यहाँ पे क्या लिखोगे, हेयर इज a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। दैट्स कंडीशन, दैट्स इट इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, दोनों एक ही लाइन पर, कोइंसिडेंट दैट इज संपाती। ठीक है। तीसरी क्या है, 6/2, यानी कि a1/a2 निकालेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, फिर a1/a2 निकालेंगे तो 3/6/2 तो ये यानी कि 3/1। दूसरा a1/b2 माइनस के 3 और माइनस के 1 से 1 कर गया, 3/, माइनस 7, 3/1, 3/3/2 10/9। तो दैट इज 3 रेशो हो गए। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस की। तो ये पूछ रहा है पैरेलल लाइन, तो ये होगी पैरेलल लाइंस। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। इट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है, बस यहाँ पर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वो भी बताना है। तीनों देखो, अगर आप एक ही चीज के क्वेश्चन को कंपेरिजन करने के बाद में सारी चीज बता देते हो, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो तुम्हें हर क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चनों को लेके चलते हैं और इनका कंपेरिजन फिर से बताते हैं। 3x + 2y 2x - 3y, इस इक्वेशन को हम इसको सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 3x + 2y = 5 and 2x - 3y = 7। 3x + 2y = 5 and 3x + 2y = 5 and 2x - 3y = 7। ये इक्वेशन है। तो अब इसमें फिर से कंपेरिजन करते हैं वही चीज। a1/a2 क्या आया यहाँ पर 3/2, b1/b2 क्या है 2/-3, और c1/c2 क्या है 5/7। हमें केवल यहाँ पे पहले ये देखना है कि a1/a2 इज नॉट हेयर b1/b2। क्या क्या लिखोगे, हेयर यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्टली कंसिस्टेंट, पहले तो लिखोगे सॉल्यूशन में। कौन सा सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट में, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला, यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेद रेखाएं। तीसरी कंडीशन क्या लिखोगे, केवल ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन
सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये चाहिए तीनों चीज। कंसिस्टेंट हमसे तो ये पूछ रहा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेद रेखाएं, ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। तो फिर से वही चीज निकालनी है। सबसे पहले a1 अपॉन a2 बराबर 2/4, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, दैट इज 1/2। फिर से b1 अपॉन b2 माइनस के 3 और माइनस के 6, 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6, दैट इज 1/2। c1 अपॉन c2 8/9, here c1 अपॉन c2 8/9 आ गया। देयरफॉर क्या लिखोगे आप यहाँ पर, देयरफॉर here a1 अपॉन, देयरफॉर नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखो here a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, इक्वल नहीं है, डॉट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी होती है, इनकंसिस्टेंट की, इनकंसिस्टेंट। फिर इनकंसिस्टेंट में कौन सा सॉल्यूशन होता है, केवल क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है, पैरेलल लाइन जो होती है इनकंसिस्टेंट होती है। दूसरा पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। हिंदी में क्या लिखोगे, असंगत समांतर रेखाएं कोई हल नहीं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। 3/2 अपॉन 9, इसका रेशियो a1/a2 का, इसलिए काटेंगे 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 1/6, b1/b2 5/3 अपॉन -10, 5 2 जा 10, दैट इज माइनस के 1/6। c2 7/14, 1 and 2। ये सॉल्व, अब हमें इसकी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती जब हमारे दोनों अनइक्वल हो जाए। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, क्यों भैया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट यानी कि संगत। फिर क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ये फोर्थ क्वेश्चन, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरा माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस के 22। तो a1/a2 निकालना है, 5/-10, तो 1 दैट इज माइनस के 1/2 पर जाएगा, 5 माइनस के 1/2, b1/b2 माइनस के 3/6, 1 and 2, there is माइनस के 1/2, c1/c2 11/-22, 1 2, इस c1/c2 पे क्या आ गया, माइनस के 1/2।
here a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के भी, c1 अपॉन c2 के भी। क्या होगा, कौन सी सॉल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में कौन सा है, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्स्टेंट लाइंस के क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और डिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं। फिर है फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ है फिफ्थ लास्ट, 4/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, a1 अपॉन a2 बराबर 4/3/2, 2 टू जा 4, दैट इज 2/3, b1 अपॉन b2 2/3 ऑलरेडी है, 2/3, c1 अपॉन c2 8/12, 4×2 8, 4×3 2/3, सब वैल्यू कितने आ रही, 2/3। तो वही कंडीशन है कंसिस्टेंट वाली, बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तभी कंडीशन कौन सी होती है, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट में कौन सा, कौन सी लाइन है ये, कंसिस्टेंट लाइंस और मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जो पहले में आई थी, कंसिस्टेंट, कॉन्सिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मैनी, तीनों बराबर होने पर। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया, यानी कि थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे है, लेकिन यदि संगत है तो ग्राफी है, एक पूछ रहा है यदि संगत है यानी कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन कीजिए ग्राफी मेथड से। फोर्थ क्वेश्चन यानी कि कंसिस्टेंट है तो युग्म में असंगत है, संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखो पहले तो वही निकालना है तुम्हारा, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, वही चीज, फिर उसके बाद में ग्राफीय मेथड से उसे सॉल्व करना है। निकालते हैं चलो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, here a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू, कोफिशिएंट कितना 1, here 2, b1 अपॉन b2 1/2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू 5/10, that is 1/2, therefore a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, therefore क्या हो गया, फाइनल में क्या आ गया, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट में कौन सा सॉल्यूशन है, कॉन्सिडेंट, अभी जो निकाला था कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट लाइंस में मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इसको जब तुम्हें कॉन्सिडेंट लाइंस होती है तो उसमें मतलब एक ही रेखा होती है, वो एक ही लाइन होती है, उसको एक ही लाइन मान के चलते, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब ग्राफ बनाएंगे यहाँ के लिए, एक लाइन के लिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x दूसरा y, x की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो गया, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू, therefore यहाँ पे ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस तरीके से, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो 1 2 3 4 5, ये पॉइंट बन गया। दूसरा x की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट मिल गया, इन दोनों को मिला दो इन करके, तो ये तुम्हारा केवल एक लाइन मिल जाएगा, ये सोल्यूशन आपको ग्राफ से। में फिर आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, दूसरा 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, हियर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन 1/3,
v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -3 जाएगा तो 1 अपॉन 3 होगा। c1 अपॉन c2 8 अपॉन 16 1 and 2 देयर इज 1 अपॉन 2। यहाँ पर क्या कंडीशन, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर नहीं है b1 अपॉन c2 के। इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, खींचने की जरूरत नहीं है लाइंस, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट हमें करना नहीं है, ग्राफ में बनाना, ठीक है। और 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x -2y -4 इज इक्वल्स टू 0। फिर से वही चीज, a1 अपॉन a2 बराबर है 2 अपॉन 4 के, 2 1 जा 1 2 2 जा 4 1 अपॉन 2। फिर से b1 अपॉन b2 बराबर है आपका प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन -2। अब देखो जब ये दोनों अनइक्वल दिख रहे हैं तुम्हें तो यहाँ पर c1 अपॉन c2 को निकालने की जरूरत नहीं है। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -6 अपॉन 4 -4 2 एंड 3 दैट इज 3 अपॉन 2। इसको जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर हम केवल एक कंडीशन देखते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्टेड, एग्जिस्ट करता है, कंसिस्टेंट है, यानी कि संगत है, और ओनली वन सॉल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग लाइंस। वन सॉल्यूशन किसका होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब इन सॉल्यूशन करते हैं भाई ग्राफिकल मेथड से। जब तुम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x। यहाँ पे ग्राफ इसके लिए टेबल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, here x here y is equals to 6 minus 2, x 0 तो y 6 और x 3 तो y 0, ठीक है। एक ग्राफ बन गया। दूसरा है, एक टेबल होगी, दूसरी टेबल है तुम्हारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दैट इज 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम y निकालेंगे, 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से टेबल बनाएंगे विच इज x here y is equals to 2x minus 2। x की वैल्यू तुम्हारी क्या रखें हम 1 रखें तो y 0 बन जाएगा, और f 0 रखें तो y -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को रेखाओं को आप रिप्रेजेंट कर लो इस ग्राफ में। यदि x 0 है, x 0 है तो y को चलना है 6 प्लस में, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये y हो गया प्लस में। और x 3 है 1 2 3 तो y 0, ये पॉइंट मिल गया एक, तो एक पॉइंट ये मिल गया इस पर, इन दोनों को मिला दो, अच्छी हो गई। दूसरी लाइन क्या, यदि x 1 है तो y 0, एक तो पॉइंट भी मिल गया। दूसरा x 0 है y -2 है तो -2 1 एंड 2 -2, एक पॉइंट ही मिल गया। इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाएंगे, तरीके से जब एक्सटेंड करेंगे इन लाइनों को इस तरीके से मिलाने पर तो ये कट करेगी यहाँ पर 2 कॉमा 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 6, हियर इज ऑल्सो 4 दूनी 8 माइनस 2 से सोल्यूशन निकल के आएगा आपका 2 कॉमा 2 निकल के आएगा यहाँ, यानी कि 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, इस तरीके से सोल्यूशन आएगा ये जो कट करेगी लाइन। तीसरा क्या है,
2x माइनस, यानी लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 1 2 1 अपॉन 2 b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन माइनस 4 2 1 2 1 अपॉन 2 c1 अपॉन c2 माइनस के 2 अपॉन माइनस 5 दैट इज 2 अपॉन 5, यानी कि एक इनकंसिस्टेंट आ रहा है। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, पर c1 अपॉन c2 के। तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब पैरेलल लाइन है, ये क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, जब पैरेलल लाइंस होती हैं कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको ग्राफ मैपिंग पे रिप्रेजेंट करना ही नहीं है। दो इक्वेशन में सॉल्यूशन है, दो में नहीं है। तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। एक क्या है, एक आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप का एक क्या है, बाग है, गार्डन है, जिसकी आपकी लेंथ एंड विड्थ दे रखी है 4 मीटर। अब देखते हैं क्या दे रखा है उसमें गिवन डाटा में, क्वेश्चन में। दैट मीन्स लेटस, इसमें अज्यूम करेंगे, इसमें लेटस लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू वाई, ये मान लीजिए लेटस। इस अकॉर्डिंग टू इसके, यानी कि आयताकार बाग है इस तरीके का, आपका लेंथ एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया। ये कह रहा है एक आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई, जिसकी लंबाई एक्स इतनी ज्यादा है, ब्रेड्थ है उसकी 4, वाई प्लस 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरा क्या करा, ये कह रहा कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, और अर्ध परिमाप कितना होता है, यानी कि हाफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितना होता है इसका, एक्स प्लस वाई। फुल पेरीमीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। हाफ पेरीमीटर एक्स प्लस यानी लेंथ प्लस विड्थ हाफ पेरीमीटर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना 36 मीटर। दूसरी इक्वेशन ये हो गई। पूछ क्या रहा है, बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा ज्ञात करनी है आपको ये, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा किस मेथड से यूज करना, लेकिन हमने तो अभी ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, तो ग्राफिकल मेथड से ही प्रेजेंट करना हमने इसमें। यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, देखिए फिर से टेबल बनाएंगे एक्स के लिए और वाई के लिए। इस पहले इक्वेशन के लिए टेबल क्या होगी, एक्स एंड हियर इज वाई, वाई की वैल्यू एक्स माइनस 4 निकल जाएगी जब तुम सोल्व करोगे इसको। वाई इधर ले जाएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, तो एक्स माइनस 4 वाई, ठीक है ना। हाँ से एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू -4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक इक्वेशन तुम्हारी क्या बनेगी, x0 y-4, तो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगी तुम्हारी एक लाइन, एक पॉइंट बन जाएगा ये। दूसरा x4 1 2 3 4 y0, एक पॉइंट तुम्हारा ये मिल गया, तो ये लाइन तुम्हारी ये मिल गई आपकी। ये लाइन मिल गई आपकी एक लाइन। दूसरा दूसरा यहाँ से मिलेगी टेबल, तो यहाँ पर टेबल मिलेगी एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स 36 माइनस एक्स। तो सॉल्व करने के लिए, सिंपल सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू तुम्हें 0 नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा 30 से ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू दोनों बराबर रखते हैं पहले में, तो एक्स की वैल्यू तुम्हारा 18 रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी 18 आ जाएगी। दूसरा 19 रखेंगे तो 17 आ जाएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। दोनों का सम 36 है, तो एक्स की वैल्यू 18। 5 तक तो यहाँ, 4 तक तो यहाँ पे आ रहा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, वाई की वैल्यू 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 यहाँ पे आ गया। एक पॉइंट मिल गया ये, एक पॉइंट तुम्हारा ये मिल जाएगा। इन दोनों को जब मिलाएंगे,
दोनों जब मिलाएंगे ये तुम्हारी ये रेखा आएगी, दिख रहा है? ये दोनों मिलाने पर एक पॉइंट मिल रहा है तुम्हें यहाँ पे, ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन जो आएगा, परपेंडिकुलर लाइन देखना है इसका और इसका यहाँ परपेंडिकुलर देखना है। सॉल्यूशन निकलने के बाद ग्राफ में एकदम करेक्ट दिखेगा, ये क्या है दिखेगा ग्राफ में। अगर इन्हीं लाइन को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, देखो हमारा ग्राफ में 18 17 18, दूसरा भी 18, तो पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे मिलेगा एक, यहाँ पे मिलेगा एक यहाँ पे। दूसरा 19 17 ये, इन दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे तो ये लाइन तुम्हारी ऐसे जाएगी। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये लाइन तुम्हारी इस तरीके से नहीं जाएगी, और कर सकते ग्राफ में ले चलते हैं। दूसरा 0,8 एंड ये, जब तुम इस ग्राफ को कोई भी रिप्रेजेंट करोगे यहाँ से, दोनों तुम्हारा ग्राफ इधर आ रहा है यहाँ पे, देखो ये छोटे जो पार्ट है ना, ये छोटे छोटे पार्ट जो हैं उनको एक मानते हैं, ये मानते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 0,-4, 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू -4, 1 1 2 3 एंड 4, दिस इज द एक पॉइंट। दूसरा 4,0, 1 2 3 4, दूसरा ये रहा पॉइंट, दोनों को मिला देंगे ये पॉइंट। दूसरा ग्राफ है हमारा 18,18, हम 9 गिनते हैं, हम पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 बन जाएगा। एक पॉइंट तो हमें मिल गया 18, दूसरा भी यहाँ पे 9 गिनते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 मिल गया। यहाँ पे इन दोनों को एक्सटेंड करते हैं, 9 को ले चलते हैं, 1 2 3 4 8 9, तो यानी कि दिस इज द पॉइंट इंटरसेक्टिंग 18,18। दूसरा 20, अरे इस 20,16, 20 का एरा 16 का एरा, 16 का मतलब 20, 16 का एरा, ये दोनों, इन दोनों को मीट करेंगे, इन दोनों को ये दोनों ऐसे लाइन जाएगी, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये कट कर रही है, हम सीधा लाइन डालेंगे तो दिख जाता है इस तरीके से। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, रहेगा तुम्हारा छठा क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में एक तुम्हें रेखीय समीकरण दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तुम्हें इस समीकरण के अकॉर्डिंग दूसरी समीकरण लिखनी है, जो कि पहली में इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, कंडीशन पता होगी तो तुम बना लोगे, दूसरी में पैरेलल लाइंस हो जाए, तीसरी में समपात यानी कॉन्सिडेंट। अब देखो इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये इंटरसेक्टिंग के लिए। तो यहाँ पे हम A की वैल्यू B की वैल्यू तो पता है, तो हमें जो A2 वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यू आए वो B2 की वैल्यू के अनइक्वल हो, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो, यानी कि यदि हम इक्वेशन में इनको मैं कुछ भी चेंज कर दें यहाँ से 2x, तो लेटस सेकेंड लाइन इज इसके लिए फर्स्ट के लिए इंटरसेक्ट के लिए, यदि हम इसको थोड़ा सा चेंज करें 3x, रेशियो हमें लाना फॉर एग्जांपल, एक में 1/2 लाना है, दूसरे में 1/3 लाना है फॉर एग्जांपल, तीसरा कुछ भी है, तो 1/2, 1/2 लाने के लिए क्या रेशियो बन जाएगा यहाँ पे 4x, इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x। अब यहाँ पे अगर हम x कुछ भी चूज कर लो, यहाँ पे सेकेंड लाइन में हमें कुछ भी लाना है, देखो हम बनाने के लिए मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। अब देखो 2x पे यहाँ पे कुछ भी रख दो, पहले इक्वेशन में तुम कुछ भी रखो अपने हिसाब से, दिमाग से जो तुम्हारे दिल में आता है वो रखो। फॉर एग्जाम्पल तुमने ये लिख दिया 5x, इक्वेशन में 5x, अब देखो रेशियो क्या बन गया 2/5 बन गया। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन में 2/5 नहीं बनना चाहिए, 2/5 कब नहीं बनेगा, 2/5 कब नहीं बनेगा, जब यहाँ पर रेशियो में इसमें 3 5/2 क्या है, बस कोई भी रेशो बन जाए 2/5 बनना, तीसरा 3/5 बन जाए कोई दिक्कत नहीं, तो 5y बाद में -7 + 9 कुछ भी रख दो, ये इक्वेशन बन गई, दिस द इंटरसेक्टिंग लाइंस, कुछ भी रेशो। सेकंड दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस के लिए भैया पहला और दूसरा दोनों रेशियो बराबर होना चाहिए। दूसरा तो यहाँ पे अब देख लो, पहला तुमने सोच लिया, फॉर एग्जांपल तुमने 4x रख लिया, 2x, तो 1/2 लाना है, अब देखो 1/2 लाना है, 2/4 दैट इज 1/2, यहाँ पे भी 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6/। तीसरा रेशो क्या नहीं होना चाहिए, तीसरा रेशो भी आपका पैरेलल लाइंस के लिए ये अनइक्वल होना चाहिए, तो प्लस के 9 कर दो इसे। थर्ड थर्ड तीनों रेशो बराबर होना चाहिए, तो 4x + 6y माइनस, यहाँ पे रेशो क्या रहा 1/2, यहाँ पे 8 है -8, तो तीसरा में -16 रख देंगे, 1/2 बन जाएगा रेशो।
इक्वल टू 0। वेरी गुड, यानी तीनों इक्वेशन बन गई आपका। ये जरूरी नहीं है आंसर शीट में यही इक्वेशन हो, आंसर शीट में कुछ भी इक्वेशन हो सकती है, ये आपके आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी, क्रिएट करनी है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया। लास्ट में क्वेश्चन देखते हैं 7 में। समीकरण x माइनस वाई प्लस वन इजिकल टू जीरो, 3x प्लस 2y का ग्राफ खींचिए। दोनों को ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का पटल छायांकित कीजिए। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें, x माइनस वाई प्लस वन इजिकल टू जीरो, दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू जीरो, और x एक्सेस। ये 3 चीजें हैं, तो इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो फिर से दोनों के, इसके लिए टेबल है, इसके लिए, दोनों के लिए टेबल बनाना है उसी तरीके से। तो टेबल बनाने मैं तो डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे टेबल, या तो टेबल बनाना चाहो तो टेबल बना लो। एक्स और वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस वन निकालोगे तो एक्स की वैल्यू 0, वाई बराबर 1। एक्स तुम्हारा 1 तो वाई 2। दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 12 इजिकल टू 0 के लिए इसकी भी टेबल बनाओ फिर से। x एंड y इजिकल्स टू, जो निकल के आएगा यहाँ पर 12 माइनस 3x अपॉन 2, 12 माइनस 3x अपॉन 2। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0। अब देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, x0 y1, x0 y1 पॉइंट मिल गया। दूसरा x1 y2, x1 y2, x1 y2, एक पॉइंट ये मिल गया। तो यहाँ से एक रेखा बन जाएगी तुम्हारी, यानी कि इस तरीके से रिप्रेजेंट लाइन होगी। लाइन हो गई। दूसरी है x0, x0 तो y6, y6, y6 तो 2 तो यहाँ पे आ गया, y6 3 4 5 एंड 6 तो y6 ये पॉइंट मिल गया। फिर है x4 y0, x4 1 2 3 एंड 4, एक पॉइंट ये मिल गया। इन दोनों को मिला दो आप। ये दोनों मिलने पे इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका। तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अब ये रहा जहाँ पे इन तीनों रेखा से, यानी कि एक्स एक्सिस ये हो गया, और एक लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो तीनों लाइन है ना, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इन तीनों के बीच में जो ग्राफ है उसे ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्यों बन रहा है, बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहले तो इनके त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्ष कौन कौन से होगा, एक तो ये रहा इनके निर्देशांक, इनके निर्देशांक और ये निर्देशांक, ये तीनों ये निकालने हैं, इनके तीनों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तुम्हारे, और फिर उसके बाद में क्या करना है, और त्रिभुजाकार पटल को छाएंगे, यानी कि ट्रायंगल को, आपको जो ट्रायंगल शेप बनी है उसे आप शेप करना है तरीके से। तो यहाँ से निकालने के लिए, इनको निकालने के लिए, अब यहाँ से कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, देखो एक्स एक्सिस कर रही है और एक ये लाइन कर रही है। तो इन लाइन का पहले इक्वेशन तो ढूंढ लो। तो पहली जो लाइन थी हमने लिखी थी, तो ये तुम्हारी पहली लाइन थी x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन थी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस लाइन में x एक्सेस में y हमेशा 0 रहता है, तो यहाँ पर y 0 रहेगा, तो y की वैल्यू 0 रखोगे, पुट करोगे इस इक्वेशन में, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x एक्सेस की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 1 निकल के आ रही है, माइनस के 1, यानी कि x माइनस 1 here at x axis, at x axis y is always 0, y is always 0, ठीक है। y ऐसे y एक्सिस पर x 0 होता है, तो x इस पर तुम्हारा क्या हो गया, y 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में,
क्या आ जाएगा x की वैल्यू, तो x माइनस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, -1, इसके निर्देशांक कितने हो गए -1, 0। फिर यही लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसमें भी y को 0 रखना पड़ेगा, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 -12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 0, निर्देशांक दूसरे क्या आ गए 4, 0। तीसरा, अब तीसरे कोऑर्डिनेट जो दोनों इक्वेशन कट कर रही हैं, ये तुम्हें ग्राफ में पता चल जाएगा कौन से कट कर रही है, 1, 2, 3, 2, 3, ये 2, 3 अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ 2, 3 के आसपास आ जाएगा। सोल्व करने के बाद में रख के देख लो 2, 3 आ रहा है, एक्स की वैल्यू यदि मैं 2 रखता हूँ, वाई की वैल्यू 3 रखता हूँ, तो दिस इज कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि 0 बैठ रहा है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3 प्लस 1 दैट इज 0 बन रहा है, बिल्कुल सही। एक्स की वैल्यू 3, 6 प्लस 2, 3, 6 -12, ये जी हाँ 2, 3, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके 2, 3। अप्रोक्सीमेट दिख रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में 1, 2, तो यहाँ पे ये इसके पास जा रहा है 1, 2, 3 और ये यहाँ पे जा रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे कट कर रहे हैं 2, 3 पर, ये देखा 2, 3 हो गया, यानी तीनों कोऑर्डिनेट तीनों जो आपके वर्टेसाइज हैं वर्टिस उसके ट्राइंगल के दोनों आपके सभी मिल चुके हैं, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज खत्म कंप्लीट 3.1, तो 3.1 खत्म होने के बाद में 3.2 एंड 3.3 रह जाएंगे, ये आपके नेक्स्ट क्लासेस में हो जाएंगे, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर, एंड इस क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें, बाय।